हर व्यक्ति सुख में खुश होता है, हर व्यक्ति हर्ष में मुस्कुराता है। ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी व्यक्तित्व है। लेकिन हमको वैसा बनना है जो दुखों में भी मस्त है, जो गम के पलों में भी खुशियां मना रहा है। जीवन की हर अवस्था अनुकरणीय है और सुख के बाद दुख का आना है। तो चिंता फिक्र क्या, सुख है तो खुश है, और दुख के क्षण में हम विचलित क्यों हो जाते हैं। हमको विचलित नहीं होना है, हमको उस सनातन सत्य को समझना है कि ये सब माया मोह है। हमको दुख में भी मुस्कुराना है, हमको गम के पलों में भी अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखना है। तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। हर्ष क्या, विषाद क्या, सुख क्या, दुख क्या, सब एक सिक्के के दो पहलू है और हमको उस पूरे सिक्के को जो है आत्मसात करना है। दुख सुख, हर्ष विषाद, दिन रात, अंधेरा उजाला, इन सब नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं से मिलकर ही हमारा जीवन बना है। हमारे जीवन में अंधकार भी है तो हमारे जीवन में प्रकाश भी है। हमारे जीवन में आशा की किरण भी है तो हमारे जीवन में निराशा का अंधेरा गर्त भी है। हमको दोनों परिस्थितियों में एक समान रहना है, हमको विचलित नहीं होना है, हमको नियंत्रण स्थापित करना है। और ये सारी परिस्थिति जो है हमारे मन से नियंत्रित होती है। मन जो है हमको बेचैन कर देता है, मन जो है हमको उतावला कर देता है, मन जो है हमको खुशी के क्षण में अति उत्साही कर देता है। हमको इस मन के जाल से बाहर निकलना है, हमको इस मन पर काम नहीं करना है। हम इस मन की कैद में जो फंसे हुए हैं, हमको उस कैद से बाहर निकलना है। हमको ये भूल जाना है कि मन जैसी कोई चीज भी होती है। हमको मन से बाहर निकलना है और मन से बाहर निकलकर अपने इस बहुमूल्य जीवन पर काम करना है। जैसे हम अपने मन से बाहर निकलेंगे, हमको ये सुंदर प्रकृति दिखेगी, हमको ये खुला आसमान दिखेगा, हमको अपने चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी। हमको प्रकृति के हर जड़ चेतन में जो है ईश्वर की प्रतिमा दिखेगी। ईश्वर कण कण में विराजमान है, ईश्वर हमारे अंतर्मन में विराजमान है। ईश्वर को खोजने हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। ये सब इंसान के बनाए हुए ऐसे आडंबर है जिस आडंबर में इंसान फंस कर रह गया है। वो ईश्वर के महान व्यक्तित्व को, ईश्वर के अद्वितीय व्यक्तित्व को, जो कई ब्रह्मांडों को खुद में समाहित कर लेते हैं, उनको एक छोटे से स्थल में कैद करके रख दिया है। हमको ईश्वर पर भरोसा रखना है और ईश्वर के ब्रह्मांडीय स्वरूप का चिंतन करना है। ईश्वर कण कण में विराजमान है। ये पूरी प्रकृति, ये संपूर्ण संसार, ये जड़ चेतन, हर जगह जो है ईश्वर मौजूद है। ईश्वर हम में है, ईश्वर तुम में है, ईश्वर एक बुरे इंसान के भीतर भी है, ईश्वर एक अच्छे इंसान के भीतर भी है। ईश्वर हर अवस्था में, ईश्वर हर भाव में है, ईश्वर हर जगह है। ऐसा कोई भी विषय वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा कोई भी भाव नहीं है जिसमें ईश्वर नहीं है। ईश्वर के बिना किसी भी भाव की, विषय वस्तु की अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। सबसे मूर्त ईश्वर हमारी प्रकृति में है। जब हम खुले आसमान में सैर करते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, तो हमारे भीतर अंतर मन में बैठा हुआ ईश्वर मुस्कुराता है। बाहर उसकी छवि है, अंदर उसकी छवि है, हर जगह वही है। हमको अपने दुश्मन में भी ईश्वर की छवि को देखना है, हमको हर आते जाते व्यक्ति में ईश्वर की छवि को देखना है। और जब इस भावना को हम आत्मसात कर लेंगे, जब इस भावना को हम अपने जीवन में उतार लेंगे, तो हमारे जीवन में नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव होंगे ही नहीं। हमको किसी से द्वेष नहीं होगा, हमको किसी से घृणा नहीं होगा, हमको किसी से ईर्ष्या नहीं होगा, हमको किसी पर क्रोध नहीं होगा। क्योंकि हम क्रोध किस पर करते हैं? दूसरे व्यक्ति पर करते हैं, और उस व्यक्ति में भी ईश्वर का स्वरूप है। तो हम ईश्वर पर क्रोध नहीं कर सकते हैं, हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हमको प्रेम करना सिखाता है। प्रेम का ही दूसरा स्वरूप ईश्वर है, प्रकृति का ही दूसरा स्वरूप ईश्वर है। तो हमको अपने इस जीवन में हर चिंता, हर फिक्र से दूर होकर अपने इस मन के जाल से बाहर निकलना है। और जैसे हम मन के जाल से बाहर निकलेंगे, हमको ईश्वर के ब्रह्मांडीय स्वरूप का दर्शन होगा, जो बाहें फैलाए
अपने संतान को अपनी गोद में आलिंगनबद्ध करना चाहते हैं, जहाँ बस मुस्कान है, जहाँ बस खुशियाँ है, जहाँ बस हर्ष है, जहाँ बस सकारात्मक ऊर्जा है, जहाँ नकारात्मकता का प्रवेश निषेध है। हमको उस जीवन को जीना है, हमको वैसा जीवन जीना है जहाँ बस प्रेम है, जहाँ बस ममता है, जहाँ बस स्नेह है, जहाँ बस अपनत्व है, जहाँ बस आत्मीयता है। हमें कोई गुरूर नहीं है, हमें कोई नकारात्मक भाव नहीं है, हमें अहंकार नहीं है। हम इन सब नकारात्मक भावों से बाहर निकल गए हैं और उस परम सत्ता परमेश्वर की गोद में शांतचित्त मन से निश्चिंत बेफिक्र पड़े हुए हैं। और वो जैसा करवा रहा है, वो जैसा चाह रहा है, वैसे हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहा है। हमको अपने इस जीवन की चिंता नहीं करनी है, ये जीवन उसके हवाले है। जब जन्म हमारे बस में नहीं है, मृत्यु हमारे बस में नहीं है, जन्म से पहले हमारा जो पालनहार था, जिसने हमें ये जीवन दिया और हमारा जन्म दिया, और मृत्यु के बाद भी जो हमको स्वयं में आत्मसात कर लेगा, वो पालनहार ईश्वर हमारे जन्म और मृत्यु का कारक है। जब जन्म और मृत्यु पर हमारा कोई बस नहीं है, तो इस बीच में घटने वाला जो जीवन काल है, उस पर हमारा वश कैसे हो सकता है। लेकिन हम मिथ्या भ्रम में हम स्वयं को कारक समझकर इस जीवन को अपने हिसाब से जीने का प्रयास करने लगते हैं, और यही हमारे दुख का कारण है। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम स्वयं को कर्ता, स्वयं को कारक, स्वयं को ही हर घटना का जिम्मेवार समझ बैठते हैं, जो हमारी मूर्खता है। हमारा अस्तित्व नगण्य है, और वो परम सत्ता परमेश्वर जो है, उसमें आत्मसात होकर ही हमारे अस्तित्व की सार्थकता है। तो हमको निश्चिंत बेफिक्र जो है उसकी गोद में बैठे रहना है। हमको ये समझना है कि हम हर वक्त इस जीवन में उस परम सत्ता परमेश्वर की गोद में बैठे हुए हैं, और उसके रहते हुए हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। जब ये भावना हमारे भीतर आ जाती है, तो हमारे अंदर कोई चिंता नहीं होता है, हमारे अंदर कोई अवसाद नहीं होता है। हम किसी भी बुरी परिस्थिति से डरते नहीं हैं। हम निर्भीक, निश्चिंत, निडर होकर इस जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। और जब हम भरपूर आनंद के साथ जीवन जीने लगते हैं, तो हम ईश्वर के और भी करीब पहुंच जाते हैं। यही जीवन की सार्थकता है। हमको जीवन जीना है, और इस भाव के साथ जीना है कि हमारा पालनहार, हमारा ईश्वर हर वक्त हमारे साथ है, हम उसकी गोद में बैठे हुए हैं। ये जीवन जो है उसका दिया हुआ है, और वो जब चाहे इस जीवन को छीन सकता है। जीवन देना भी जो है हमारे भले के लिए था, और जीवन छीनना भी जो है हमारे भले के लिए होगा। हमारे बस में कुछ नहीं है, वो ईश्वर जो करा रहा है, हमको दृष्टा भाव से उस चीज़ को देखना है, और तभी जो है हम जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं।